जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर से संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यह बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां आपको इन प्रश्नों में से जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया, वह किस जिले में है? और इसका सही उत्तर है सुपौल। दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा फेसबुक। अगर क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है कि फेसबुक ने महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो भी आपको याद रहेगा कि वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम का नाम है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार पर्यावरण और वन विभाग ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो इस कार्यक्रम का नाम था प्यार का पौधा। इस कार्यक्रम का नाम था प्यार का पौधा, आपको याद रखना है इसे। और इसे शुरुआत किया गया था 14 फरवरी को। चौथा प्रश्न है कि सारण के मढ़ौरा में निर्मित 6000 हॉर्स पावर वाला देश का पहला डीजल इंजन, यह देश का पहला ऐसा डीजल इंजन है जो 6000 हॉर्स पावर का है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गजराज। यह कहां बना है यह भी आपको याद रखना है कि सारण के मढ़ौरा में। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि गजराज का निर्माण कहां हुआ है जो 6000 हॉर्स पावर वाला देश का पहला डीजल इंजन है, तो सारण या मढ़ौरा उत्तर करना है। किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इतने अच्छे से आपको यह करवाने वाला हूं कि अगर बिहार करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका नहीं छूटेगा। पांचवा प्रश्न है कि बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कटिहार। और नाम अगर पूछे तो उसका नाम है गोगाबिल। और यह एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक को हिंदी में गोखुर झील कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? और इसका उत्तर होगा 19.7%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.7% है और यह पहले 21.3% था, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में 19.7% रह गया है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्हीं के भाषणों का संकलन है दस्तक देते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा का एक प्रतिमा, एक मूर्ति मिली है? तो इसका उत्तर होगा नालंदा। नालंदा जिले में पचना पहाड़ी स्थित है, वहीं पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी जो है तारा, उनकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जानवर की गिनती में पटना चिड़ियाघर दुनिया का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया है? पटना चिड़ियाघर इस जानवर की वजह से दुनिया का नंबर 1 चिड़ियाघर कहला रहा है और यह जानवर है गैंडा। गैंडा की संख्या पटना चिड़ियाघर में विश्व में सर्वाधिक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर कहां बनने जा रहा है? और इसका उत्तर होगा भागलपुर। भागलपुर में बर्ड रिंगिंग सेंटर बनने जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? और इसका सही उत्तर है 33.1%। देश के प्रति व्यक्ति आय का मात्र 33.1% आय ही बिहार के प्रति व्यक्ति आय है, जो कि देश में सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में किस जिले में सबसे अधिक होता है? और इसका सही उत्तर है पटना। और अगर पूछे कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कहां होता है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम चंपारण।
सबसे अधिक उत्पादकता जो है यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है उसका उत्तर पटना होगा, और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है यानी प्रोडक्शन कहाँ होता है तो उसका उत्तर पश्चिम चंपारण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक गरीब जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक गरीब जिला जो है वो है शिवहर और बांका। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, और इसका सही उत्तर होगा दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और इसका सही उत्तर होगा अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह को वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा जीतन राम मांझी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां कि बिहार अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है। तो बिहार अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है रेणु देवी को, जो कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और यह इसका उत्तर होगा 1390 करोड़। 1390 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी मत्स्य संपदा योजना के लिए। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति पत्रकार को कितनी राशि पेंशन के रूप में देय होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 6000 रुपए प्रति माह। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध बीना देवी किस जिले की हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मुंगेर। अगर प्रश्न इस तरह से भी पूछता है कि मशरूम महिला के नाम से कौन विख्यात हैं, तो इसका उत्तर बीना देवी आप लगाकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो बिहार में इस बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 है प्रति हजार, यानी प्रति हजार जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 32 की मात्र मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया, तो इसका सही उत्तर होगा बीना देवी तथा भावना कंठ। बीना देवी के बारे में मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि इन्हें मशरूम महिला के नाम से भी जाना जाता है, और भावना कंठ जो है ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न हम देखते हैं कि कैनाल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यह है गया के लुंगी भुइयां। लुंगी भुइयां जो है वह कैनाल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम्मानित स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सम्मानित स्कॉच पुरस्कार जो है यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बनेगा, तो यह बनेगा कुकरी बीघा। कुकरी बीघा नाम का जो गांव है यह बनेगा, और यह जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, और इसका उत्तर होगा लौंगी भुइयां। लौंगी भुइयां या लुंगी भुइयां इन्हें कहते हैं, यही इन्हें जल जीवन हरियाली अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न पूछता है कि मशीन लर्निंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आईआईटी पटना के किस कंपनी का साथ लिया है, तो आईआईटी पटना ने इसके लिए साथ लिया है फ्लिपकार्ट का। अगला प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, हाल ही में जो बने हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा संजय करोल। और अगर पूछे कि इससे पहले वे कहां के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इससे पहले वो त्रिपुरा के
मुख्य न्यायाधीश थे, त्रिपुरा हाईकोर्ट के वे मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि कछुआ पुनर्निवास केंद्र कहां खोला जाएगा। कछुआ पुनर्निवास केंद्र जो है भागलपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में हुए भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन को किस अभियान में स्वर्ण पदक मिला है। तो इसका उत्तर होगा स्वच्छ भारत अभियान में। स्वच्छ भारत अभियान में बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान कितना है। तो इसका उत्तर होगा 17वां, जो कि लास्ट से दूसरा नंबर है, यानी 18 राज्यों की सूची में से बिहार का 17वां रैंक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है कि पटना रिवर फ्रंट के निर्माण में अनुमानित खर्च कितना आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 243.27 करोड़ रुपए। 243.27 करोड़ रुपए का खर्च आएगा पटना रिवर फ्रंट के निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस झील में मुख्यमंत्री द्वारा देश के दूसरे सबसे ऊंचे या दूसरा सबसे ऊंचा बुद्ध के प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, और यह है राजगीर में यह झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा नेपाल के बीच दूसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिहार के किस शहर में बना है। तो इसका सही उत्तर होगा जोगबनी। जोगबनी इसका सही उत्तर होगा। जितना भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न को आप एकदम 3 बार 4 बार एकदम याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मत प्रतिशत से कितना अधिक रहा है। क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया कि महिलाओं का मत प्रतिशत जो है पुरुषों के मत प्रतिशत से अधिक रहा है। तो वह कितना अधिक रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 4.66% अधिक रहा है। महिलाओं का जो वोट प्रतिशत रहा है वह 59.92 यानी 59.92% रहा, जबकि वहीं पुरुषों का जो मत प्रतिशत रहा वह रहा 55.26%। तो इससे 4.66% महिलाओं का मत प्रतिशत जो था, वोटिंग जो था, वो अधिक रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नीति आयोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में बिहार का स्थान कितना है। तो यह बिहार का स्थान अंतिम है। स्वास्थ्य मामले में बिहार का जो स्थान आया है नीति आयोग की रिपोर्ट में वह आखिरी आया है, यानी यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है काफी लचर है। 36वां प्रश्न हम देखते हैं कि 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 का किसे देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी। और अगर 28वां बिहारी पुरस्कार पूछ लेता है तो इसका सही उत्तर होगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। योजना जो है अपनी क्यारी अपनी थाली, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना कितने जिलों में शामिल की गई है। तो इसका उत्तर होगा 4 जिले, और वो 4 जिले हैं पटना, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया। ये 4 जिलों में अपनी क्यारी अपनी थाली योजना जो है वो लागू किया गया है। 38वां प्रश्न है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बिहार के किस अभियान को स्थान मिला है। तो यह अभियान था बापू तेरे द्वारे, बापू तेरे द्वार। 39वां प्रश्न जो है 39 क्वेश्चन जो है यह पूछता है कि देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है। तो इसका नाम है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। यह देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन है जो पूर्ण रूप से महिला आदिवासियों को समर्पित है, और इसका नाम है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। 40वां प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में ग्रामीण महिलाओं द्वारा कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। तो यह प्रोग्राम था हेलो सखी चेन, हेलो सखी
चेन चलाया गया था, जिनमें वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के या महिलाएं एक दूसरे के फोन करके कोरोना के बारे में जानकारी देती थी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2022 तक डायरिया को पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का बिहार में लक्ष्य रखा गया है। 42वां प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पटना का स्थान, बिहार की राजधानी पटना का इसमें कौन सा स्थान है? तो इसमें है 109वां। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार का विकास दर स्थिर मूल्य पर, यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है? तो यह है 10.53% रहने का अनुमान किया गया है। 44वां प्रश्न है कि भोजपुरी कोकिला से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लोक गायिका हैं चंदन तिवारी, उन्हें भोजपुरी कोकिला से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मछली उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मछली के उत्पादन में बिहार का देश में कितना स्थान है? तो यह है चौथा, 4th पोजीशन पे मछली उत्पादन में बिहार का नाम है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी की परीक्षा संपन्न कराने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो यह बना है पूर्णिया विश्वविद्यालय। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम देश में ऑनलाइन पीएचडी की परीक्षा संपन्न की है। अगला प्रश्न है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी एक अभिनेता हैं जिन्हें बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और खादी को प्रमोट करने के लिए बिहार में एक खादी मॉल भी खोला गया है पटना में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 48वां कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा योजना चलाया गया है? तो इस योजना का नाम है घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना चलाया गया है ताकि गांवों को भी इंटरनेट से कनेक्ट करके पूर्ण रूप से जो डिजिटलाइजेशन किया जा सके। अगला प्रश्न हम देखते हैं बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर कहां निर्मित किया जाएगा? तो यह अश्वगंधा कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा भागलपुर से बक्सर के बीच। पचासवां प्रश्न हम देखते हैं सियासत में सदास्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और प्रश्न को याद कीजिए। 51वां प्रश्न है देश का पहला पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित 100 पीकू बेड कहां स्थापित किया जाएगा, किस अस्पताल में? तो यह है मुजफ्फरपुर, इसका आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार बहुत ज्यादा चलता है, बच्चों में होता है, तो उसके लिए यह बच्चों को समर्पित 100 पीकू बेड वहां मुजफ्फरपुर अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बिहार लोक सेवा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आर.के. महाजन। आर.के. महाजन को बिहार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पहले लोकसभा के सदस्य रहे बिहार के कमल बहादुर सिंह का पहला लोकसभा क्षेत्र क्या था? तो इनका पहला लोकसभा जो क्षेत्र था जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था वह था शाहबाद, जो कि आजकल बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। बक्सर जिले के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है शाहबाद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो यह मैथिली फिल्म है मिथिला मखान। मिथिला मखान नाम की यह फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजधानी पटना में कितने वर्ष से अधिक के जो कार हैं उनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है 15 वर्ष से अधिक के जो कार हैं उनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, अगर वह प्राइवेट हैं तो भी, और अगर सरकारी हैं तो सिर्फ पटना में नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य में 15 वर्ष से अधिक जो के कार हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाएगा? और इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक माह के
प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को हर सरकारी स्कूल में जल जीवन हरियाली मिशन जो है हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका कहां बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा फारबिसगंज। और फारबिसगंज जैसा कि आप जानते हैं कहां है, यह है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला जो चिड़ियाघर है वो सभी आप जानते हैं संजय गांधी उद्यान जो है पटना में है, और दूसरा जो चिड़ियाघर बनाया जा रहा है जिसका नाम रानीगंज वृक्ष वाटिका रखा गया है, यह फारबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन की श्रेणी में देश में फर्स्ट आया है, देश में प्रथम इसका रैंक है? तो यह है राजेंद्र नगर टर्मिनल। उसके बाद अगला प्रश्न है, महिला रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है? तो यह है अरवल। इसका सही उत्तर है अरवल। नेक्स्ट पर क्वेश्चन जो है 60 वो हम देख लेते हैं कि परिमार्जन ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्व एवं भूमि सुधार। राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित यह जो ऐप है यह है परिमार्जन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 61 क्वेश्चन कहता है, किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान इसमें फर्स्ट है, ऑनलाइन माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और इसका उत्तर होगा काबरताल वेटलैंड। काबरताल वेटलैंड जो है यह बेगूसराय में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। बेगूसराय में स्थित काबरताल वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने शाही लीची तथा जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किससे करार किया है? तो यह किया है इंडियन पोस्ट से। भारतीय डाक या इंडियन पोस्ट जो है भारतीय डाक से यह करार किया है, जिससे कि आप कहीं भी हो डोर स्टेप आप जर्दालू आम और शाही लीची को मंगवा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि बिहार के किस कार्यक्रम को G20 सम्मेलन में भारत के तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका उत्तर है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल यह जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है 7 निश्चय के अंदर एक यह निश्चय है, उसे G20 सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। इसका उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि बिहार बजट 2020-21 में शिक्षा विभाग को आवंटित राशि कितनी है? तो यह आवंटित राशि है 31,191.05 करोड़, जो कि पूरे बजट का 19.3% है। और सबसे ज्यादा जो बजट का आवंटन किया गया है वह शिक्षा विभाग को ही किया गया है, जो कि 31,191.05 करोड़ है। आप लोग याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में बिहार के बोधगया का भ्रमण किया? तो वह म्यांमार के राष्ट्रपति ने किया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ने बोधगया का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 68वां प्रश्न यह चल रहा है, नीति आयोग ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे गंदा शहर का खिताब किसे दिया है? यानी सबसे गंदा शहर इसमें कौन सा आया है? तो वह है बिहार की राजधानी पटना। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? तो बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है। और बिहार रेजिमेंट के बहुत सारे जवान जो हैं गलवान वैली में चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें शहीद हो गए हैं, इसलिए यह एक करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है कि बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? तो कर्म ही धर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह यह ऐप है संजीवन ऐप।
इस ऐप पे आप कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और अगर जांच करवाना है तो इस पे आप पंजीकरण भी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मुकेश साहनी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कर्पूरी देवी का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी? तो कर्पूरी देवी संबंधित थी मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार विधानसभा का यह कौन सा चुनाव था? तो यह बिहार विधानसभा का 17वां चुनाव था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है और वह है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। तो 4 जिलों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। अगला है प्रश्न कि ऑपरेशन उजाला किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन उजाला जो है यह मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान जो है, चतुर्भुज स्थान कुख्यात चतुर्भुज स्थान के वहां के वैश्याओं को जीवन को परिवर्तित करने, उनके जीवन को अच्छा बनाने से संबंधित है ऑपरेशन उजाला। वैश्याओं के जीवन में परिवर्तन से संबंधित है ऑपरेशन उजाला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्मित महात्मा गांधी सेतु अपस्ट्रीम कैरिज पुल बिहार के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो यह पुल बिहार के पटना तथा हाजीपुर को जोड़ता है। यह पटना तथा हाजीपुर को जोड़ता है। दूसरा प्रश्न है 77वां नंबर कि भारत का पहला किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक चलाया गया? तो यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में धन्वंतरी चलंत अस्पताल नाम से एक मोबाइल लैब की शुरुआत की गई है? तो यह बिहार के भागलपुर और बक्सर में शुरू की गई है। भागलपुर तथा बक्सर होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होगा 9 अगस्त। 80 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसे मिला? तो यह प्रथम स्थान मिला है अनुराग कुमार को। अनुराग कुमार बेगूसराय के हैं और इन्होंने जो ऐप बनाया था जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है कैप्शन प्लस। अगला प्रश्न है कि पहली बार बिहार विधानसभा की बैठक सदन के बाहर कहां हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान भवन पटना, जो कि अशोक इंटरनेशनल इनक्लेव है। अशोक इनक्लेव, पूरा नाम अशोक इंटरनेशनल इनक्लेव है। इसके अंदर जो ज्ञान भवन है वहां बिहार विधानसभा का पहली बार बैठक जो है सदन के बाहर हुआ है। अगला प्रश्न है कि पहला प्लाज्मा बैंक ऑफ बिहार कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया है एम्स पटना में। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसने 1981 में सर्वप्रथम प्रस्तावित राम मंदिर का आधारशिला रखा था? तो इनका नाम है कामेश्वर चौपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि जगन्नाथ प्रसाद यादव जिनका हाल ही में निधन हुआ वह संबंधित है कबड्डी से। अगला प्रश्न है कि भारत डेयरी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन किसने जीता? तो यह है कॉमफेड ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं के कक्षा के छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। अगला प्रश्न है
कि सर्वश्रेष्ठ महिला संकाय 2020 का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है बिहार की मौसमी चौधरी को। मौसमी चौधरी को सर्वश्रेष्ठ महिला संकाय 2020 का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि बिहार में हाथी पुनर्निवास केंद्र कहां बनेगा, तो यह बनेगा मंगुराहा, और यह जिला जो है पश्चिम चंपारण है, उसमें है मंगुराहा, वहीं यह बनेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन कहां बना है, तो यह बना है पूर्णिया में। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं, और यह प्रश्न है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन बने हैं, तो यह बने हैं तारकिशोर प्रसाद, जो कि आप जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस बार बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है रेणु देवी और एक है तारकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो बिहार के वर्तमान निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनका नाम है HR श्रीनिवास। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मोनिका दास पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें बिहार के विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में फोर्ब्स मैगजीन जो है उसके द्वारा जारी 20 पीपुल्स टू वॉच इन 2020 में की सूची में कौन शामिल है, तो इसका उत्तर होगा कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। अगला प्रश्न है कि देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है, तो यह है दूरदर्शन केंद्र पटना जो है यहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। अब आखिरी के 5 प्रश्नों पे हम पहुंच चुके हैं, आप लोग इसी तरह साथ बनाए रखें। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, और यह बनाया गया है अनिल किशोर जी को न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला गेंडा संरक्षण केंद्र कहां खोला गया है। यह देश का पहला है और यह खोला गया है पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो शहरी आबादी का प्रतिशत है 11.3% लोग शहरों में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 2019 में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन हुआ। तो यह है पूर्णिया जिले में। पूर्णिया जिले में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि बिहार राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितने घरों में नल का कनेक्शन लगाया जाएगा। तो यह है 1,50,00,000 घरों में नल का कनेक्शन लगाया जाएगा 2020-21 के तहत। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर से संबंधित जो 100 प्रश्न थे वो मैंने आपको बताएं। आप वीडियो को 2-3 बार देख के अच्छे से इसे याद करें और आशा है कि इससे बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे। इसी तरह के बहुत सारे सीरीज हम लगातार लाते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले बहुत से महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर आएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें।